पेपर बिल्कुल सरल था। सेकंड पेपर तो आपको पता है सब्जेक्ट का पेपर होता है तो इजी होता है। छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, माध्यम स्तर को पढ़ा रहे हैं। सरल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसके लिए कठिन ही है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूँ सेंटर पर। दरअसल आरपीएससी का अभी एग्जाम चल रहा है, वरिष्ठ अध्यापक 2025 का, और आज ग्रुप सी संस्कृत विषय का पेपर है, यानी कि 12:30 बजे तक के पेपर छूटना था। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि अभ्यर्थी अभी एग्जाम दे के बाहर निकल रहे हैं, तो लगातार हमने एक कवरेज में ये मुख्यतः जानने की जानकारी देने की कोशिश की है कि आरपीएससी का लेवल किस तरह का रहा है। पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की जो शंकाएं होती है किस तरह की, वो हमने जानकारी यहाँ देने की पूरी कोशिश की। उन सभी जानकारी को फिर से एक जो संस्कृत का पेपर हो उन सभी में समझने की प्रयास करेंगे कि किस तरह का प्रयास अभ्यर्थियों का रहा है आज के पेपर में, किस तरह उन्होंने अपने आप का जो पढ़ाई किया, जो अपने तैयारी की, उसको कैसे प्रेजेंट किया। जी, आज की जो खास तैयारी आप लोगों ने की संस्कृत विषय की, किस तरह की रही और पेपर में क्या आज खास आपने किया यार, किस तरह का आप देखते हैं पेपर को? पेपर बिल्कुल सरल था, समझने योग्य था, आराम से उत्तर दिया, प्रश्नों के अच्छे से समझ के उत्तर दिया। अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था। तो क्या आराम से यहाँ 40% जो होता था वो अचीव कर पाएंगे अभ्यर्थी? बिल्कुल कर पाएंगे सर, अगर उसने अच्छे से तैयारी की है तो कर पाएगा। अगर हमने अच्छी तैयारी की है वो रिजल्ट बताएगा हमारा। बिल्कुल सर। तो क्या अनुमान आप जता रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ को लेके क्या आपकी अनुमान है, क्योंकि आपने कहा सरल पेपर था? बिल्कुल कट ऑफ सर देखो कितनी जाती है पेपर के हिसाब से, तो कट ऑफ ऊपर हाई जाएगी। अब देखो कितने एक नंबर कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से बता पाएंगे। फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि सेकंड पेपर तो आपको पता है सब्जेक्ट का पेपर होता है तो इजी होता है, तो उसमें तो अपने बच्चा अपने नंबर ले आता है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपने एक बात कही कि सब्जेक्ट का पेपर जो होता है ना वो इजी होता है। क्या वास्तविकता में आरपीएससी में लगातार जो भी सब्जेक्ट के पेपर आए वो इजी थे? जैसे हम पुराने अभी 1-2 दिन पहले की बात करें। नहीं, कई कई सर कई इजी भी होते हैं, कभी थोड़े कठिन भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखो पढ़ाई की सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाला उसके लिए तो इजी रहेगा। इजी को लेकर एक और सवाल मेरा आपसे, आरपीएससी का स्तर किस तरह आप देख रहे हैं कि लगातार स्तर जो आरपीएससी का है, कई अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया इस तरह की रहती है कि आरएस के लेवल पे चले गए, कई बार बोला जाता है कि निम्न स्तर पे चलेगा। तो आज के पेपर का स्तर किस तरह रहा है? आरपीएससी का स्तर बहुत अच्छा रहा है। नहीं, आरएस के अकॉर्डिंग नहीं है सर, आपका तुलना नहीं करी जा सकती। बिल्कुल इजी पेपर है, तुलना नहीं। आरएस का पेपर कहाँ है और ये आरपीएससी का पेपर नहीं है सर, डिफिकल्ट है। हाँ बिल्कुल सरल है सर। धन्यवाद। तो देखा आपने कि आज का पेपर संस्कृत का किस तरह का पेपर रहा, और भी अभ्यर्थी अभी बाहर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि मुख्यतः कि आज का पेपर किस तरह, इन सभी जानकारी लेते हैं। जी मैम, आज का पेपर किस तरह का रहा? पेपर तो अच्छा था। अच्छा बोले तो क्या 40% अचीव कर पाएंगे? अब ऐसे तो अब आगे पता चलेगा कैसा था। अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। जी, आज आप पेपर देख के आए, आपकी खुशी और चेहरे की खुशी जाहिर कर रही है कि किस तरह का पेपर रहा होगा। क्या 40% अचीव करना आज के अभ्यर्थियों के लिए आज के पेपर में एक आसान टारगेट रहेगा? हाँ, हमेशा अपने स्तर को घड़ाती रहती है। कई बार अभ्यर्थी कहते हैं कि यार ये पेपर तो आरएस के लेवल का रह गया, कई अभ्यर्थी कहते हैं तो स्कूल लेवल पे आ गया। आज का पेपर किस लेवल पे गया है? मतलब आरपीएससी के लेवल पे हिसाब से था, अच्छा था। हाँ ठीक था बिल्कुल। कट ऑफ को लेके क्या अनुमान है? कट ऑफ का भी तो सर वो तो रिजल्ट के ऊपर ही कन्फर्म है, अभी तो विशेष वो नहीं है। ओके। आज का पेपर को लेके आप किस तरह देखते हैं कि संस्कृत विषय का पेपर रहा? आरपीएससी के लेवल हमेशा लगातार अलग अलग स्तर पर जाती है, कभी अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो किस तरह आप देख रहे हैं आज के पेपर को? हमारे आज संस्कृत विषय का जो पेपर था, तो जो जैसे इसके अंदर कथन कारण वाले पहले क्वेश्चन के ऐसे सोच रहे थे कि उस तरीके से आएगा, लेकिन इतना नहीं है कि अगर वास्तव में जिसने मेहनत करी है और मेहनत कर रहा है तो उसको ठीक है। यानी अब ऐसे तो कुछ भी करते रहे, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन आरपीएससी के लिए आप किसी छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, माध्यम स्तर को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो पेपर है उन्होंने लगभग जहाँ से उनको जितना होना था वैसे किया है। बाकी अच्छा है पेपर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। आज का पेपर ठीक था, सरल था? नहीं, सरल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसके लिए कठिन ही है। लेकिन एक औसतन अगर देखा जाए तो एक वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो पेपर आया था ठीक है। आपने कहा कि एक लेवल की बात की थी आपने कि छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं।
और आरपीएससी के लेवल का पेपर इस तरह का होना चाहिए, तो क्या उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा ये कहते हैं कि आरपीएससी का लेवल बढ़ चुका है, स्तर बहुत बढ़ाते जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय के हिसाब से तो देखा जाए तो बढ़ाना भी चाहिए, और दूसरी बात इसने जो गड़बड़ करी थी उसमें दिक्कत हुई। जो थर्ड ग्रेड का पेपर था ना, वो दिक्कत हुई है यहाँ से। इसमें अभी देखो, जीके का जो हमारा पेपर गया था उसमें भी नहीं है। एनसीईआरटी को जिसने फॉलो किया, कक्षा 9 की पुस्तक से प्रश्न आए थे अभी, जो कल का प्रश्न पत्र लगा था उसमें, और ज्यादा कथन कारण वाले भी नहीं थे। और जैसे कक्षा 9 से भी लिया था, कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक थी उससे लिया था, कक्षा 11वीं थी उसकी पाठ्य पुस्तक से भी लिया था। अब लोग क्या क्या है, गाइडों के भरोसे इधर उधर चल जाते हैं। जब उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन लगभग है ना, जो आप 30-35 की नहीं 40 तक मान लो कि वहां से आ जाता है। अब प्रश्नों का घुमाव है, समझ है, बस उसके ऊपर आता है। तो प्रश्न वही है, बस अंतर यह है कि 20% 15% प्रश्न अलग से आते हैं, मतलब जो पुरानी नहीं है या ऐसे नहीं है। लेकिन अब क्या है कि पढ़ना ही परेशानी है, तो उसका तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, वो क्या। हाँ, अभी जो पहले उन्होंने, अभी जो आलोक जी आए थे, तो उस समय थर्ड ग्रेड में जो पेपर दिया था वो उनके लेवल से किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं था, ये था। अब वो उसी धारणा को लेकर के चल रहे हैं, तो नहीं, मैं मेरे विषय का कह सकता हूँ, बाकी ऐसे तो पता नहीं और क्या क्या। बाकी जैसे जीके के जो हम प्रश्न देख रहे हैं, तो उन्होंने हर वर्ग से प्रश्न उठाए, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो होना भी चाहिए। पहले क्या था कि पुराने पेपरों से प्रश्न उठा करके दे देते थे, तो बच्चे को मेहनत करने की। आजकल क्या है, कथन कारण के उसकी जो समझ है उसको विकसित हो रही है। अगर एक भी उसने नहीं सुना तो उसको वो बाहर हो जाएगा। तो बोलिए। आज आपने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर की। एक और मेरा सवाल है, आपने एग्जाम दिया, तो आज के अगर हम बात करें, एक आंकड़े के अनुमान लगाया जाए, कट ऑफ को लेके क्या अनुमान रहेगा? देखो, कट ऑफ को लेकर के तो मान ये है कि हमारी संस्कृत का जो आता है ना, उसमें तो जब तक 120 125 के आसपास प्रश्न करने होते हैं। और ये इतना है कि अगर कोई बच्चा अगर 120 125 30 के आसपास अगर प्रश्न नहीं कर रहा तो बाहर ही रहेगा। लेकिन ये एक जो प्रश्न पत्र जो प्रथम था उसके ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, एक और मेरा आपसे बात रहेगी, अभ्यर्थी ये तो संस्कृत का, लेकिन मुख्यतः अभ्यर्थी कोचिंगों का एक सहारा ले रहे हैं आज के समय में, और कई अभ्यर्थी पुराने पेपर को खंगाल रहे हैं, टटोल रहे हैं कि शायद इनमें से कुछ हमें सहायता प्राप्त हो और इनमें से कुछ आ जाए। तो क्या वास्तविकता आरपीएससी का जो लेवल है, जो आरपीएससी हमेशा जो पेपर दे रही है, क्या उन पे अभ्यर्थियों को आधार रहना चाहिए? देखो, कोचिंग ही किस लिए होती है मुझे बताइए। कोचिंग होती है कि कमजोर विद्यार्थियों को लेकर, है ना, जिनको, या फिर जिनके पास सामग्री है, जिसको डायरेक्शन। कोचिंग इसलिए है, कोचिंग कोई सी कोचिंग में चले जाए, जो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो आरपीएससी हो चाहे एसएससी हो, चाहे आपका 10th का पेपर हो, तो उसमें पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब यह है कि कोचिंग आपको रास्ता दिखाती है। अब लोग कोचिंगों के ऊपर निर्भर रह जाते हैं, वो भी ठीक नहीं रहता। ये जैसे 4 घंटे की किसी ने कक्षा देख ली, आपका हो जाएगा, या फिर 6 महीने की कक्षा देख ली, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं, विद्यार्थी को स्वयं पुस्तक लाओ और लेकर के बैठी और पढ़ी। उन्होंने कहा था कि आप पढ़ेंगे तो आएगी। और अच्छी बात है कि आरपीएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी है, किताबों से जो अपना पाठ्यक्रम चल रहा है उनसे भी प्रश्न लेती है, आदर से भी लेती है, और अपनी समझ के आधार पे भी प्रश्न बनाती है। तो उससे आदमी का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका पहचान होती है कि आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। पहले डंडे से पिटाई होती थी तब उसको, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो अब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्षमता इतनी भी होनी चाहिए कि जो विभिन्नताएं हैं बालकों की, मानसिक विभिन्नताएं, तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। केवल पढ़ाने से हिसाब ही नहीं है, आजकल तो बहुत चीजें हैं कि आप रोजगार परक बनाना चाहिए, जो उसके लिए बच्चे को समाज में रहने के लिए आदि। अगर बच्चा वो ठीक है। अब लोग देखो, इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक हमारे इसमें मनोविज्ञान का हमारे चलता है, तो मनोविज्ञान को खुद तो पढ़ते हैं केवल परीक्षा की दृष्टि। यदि उनको अंगीकृत किया जाए, उनको अगर लिया जाए, उनके हिसाब से अगर बालक पढ़े भी तो कर सकता है। और मैंने एक और सवाल किया कि 4-5 साल पेपर जो होते हैं उनको अभ्यर्थी देखते हैं, उसके आधार पे क्या वास्तविकता है आरपीएससी में, अगर उस स्तर को देखा जाए, लगातार ऐसी स्थिति बनाई जाए अभ्यर्थी के 4-5 साल पुराने पेपर देख के हम एग्जाम दे ले, तो क्या वो कारगर है? क्योंकि पहले अभ्यर्थी क्या करते थे। नहीं, अगर ये देखो, कोई सा भी प्रश्न पत्र हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी का हो, या आरपीएससी का हो, या फिर एसएससी का हो, या किसी का भी हो, कि प्री वाइज जो मतलब पिछले जो प्रश्न पत्र है उनको कोई सा भी अगर विभाग भी ऐसा है तो उनसे प्रश्न देने चाहिए। मतलब ये नहीं हुबहू उठा करके दे या ऐसा कर, लेकिन उनसे संबंधित मतलब उनकी जो चल रहा है प्रक्रिया जो चल रही है उनसे संबंधित उनको देना चाहिए। लेकिन आप एक साथ ही, जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक ने क्या किया, एक साथ ही पूरे को बदल दिया, तो आप जानते हो कि चलता चलता दिक्कत हो। तो क्योंकि
पढ़ेगा क्या, उसको तरीका क्या पता रहेगा कि आपका दिमाग कैसे पढ़ा जाएगा आरपीएससी को। अभी आप बिल्कुल ही, अगर आपको नई नौकरी लगानी, नहीं कुछ करानी, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे से इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो ये और आप पूछेंगे, आपको लेना ही नहीं तो ये पूछेंगे बताइए मेरा नाम क्या है, तो फिर क्या करेगा अभ्यर्थी। तो इसलिए आपको ये होना चाहिए कि, पर कुल मिला के अभी जो आलोक राज जी हो या फिर अभी क्या नाम से आरपी अध्यक्ष जो कार्यवाही अध्यक्ष हैं या फिर कोई भी है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आ जाए, किसी भी आ जाए, अब मेहनत करनी चाहिए बालकों को, अभ्यर्थियों को, और पेपर देना चाहिए। दूसरी बात, सरकार आई है, ठीक है, पहले आउट होते तो अब भी है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा कुनबा है, कहीं खुल जाती है बात तो सामने आ जाती नहीं है। और हम भी समझते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से चीटिंग होती है, न तो सरकार भी नहीं रोक सकती, और या और भी कोई आ जाएगा वो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि छोटी चीज हो तो प्रयास भी करे, कहीं न कहीं आप जानते हो बड़े कपड़े के अंदर कहीं न कहीं छिद्र तो निकल ही आता है, तो उसको ध्यान में नहीं रख करके और अभ्यर्थी को पढ़ना चाहिए। जी, आज आज आपका पेपर कैसा क्या रहा? पेपर बहुत बढ़िया था और बढ़िया तरीके से इन्होंने पेपर निकाला था, अच्छा हुआ है पेपर। बट जो पिछला पेपर था जीके का, जनरल नॉलेज का, वो पेपर थोड़ा टफ था। अब इसमें सफलता का निर्धारण फर्स्ट पेपर करेगा जीके का। भाई जीके में 40% लड़के क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपका क्या मानना है, जीके में हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ, अभी मैंने पेपर मिलाया नहीं, परंतु उसमें जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन थे ना, वो ज़्यादा टफ थे उसके अंदर। उसमें क्या है, मैं ही नहीं, कहीं मेरे साथी बाहर निकलते वक्त यही कह रहे थे कि भाई हमारा पेपर थोड़ा टफ था और हम उस पेपर को सही ढंग से कर नहीं पाए। पता नहीं 40% भी क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात है सर। संस्कृत का पेपर अच्छा दिया है, लेवल का था, इसमें कोई कठिनता नहीं थी। जिसने तैयारी की थी वो सफल हो जाएगा विषय में। थैंक यू सर। तो देखा आपने कि आज जो संस्कृत विषय का आज पेपर था, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक 2025 भर्ती का समय चल रहा है, एग्जाम का समय चल रहा है अभी, और एग्जाम का समय है और अभ्यर्थी एग्जाम देकर अभी बाहर गए हैं। विषय का पेपर हुआ, संस्कृत विषय का पेपर था, और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आपने देखी होगी कि विभिन्न प्रतिक्रिया देखने को मिली। मुख्यतः अगर कहा जा सके आज संस्कृत के विषय को लेकर बात करें तो संस्कृत का पेपर तो इजी बताया गया, यानी कि आराम से अभ्यर्थी अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और मुख्यतः अगर उलझनों की बात की जाए कि कहाँ जहाँ उनको शंका नजर आ रही है, शंका उनको दरअसल उसमें अपना जो जीके का पेपर रहा उसमें शंका उनको नजर आ रही है कि शायद विषय तो निकाल दे लेकिन जीके ने अटका दिया। यानी कि मुख्यतः अगर बात की जाए तो 40% लाना भी एक बड़ा खेल माना जा रहा है जीके में, लेकिन विषय संस्कृत में, विषय वाले पेपर में शायद वो आराम से अचीव कर पाएंगे। अब देखना है जब इनका रिजल्ट जारी होगा तो क्या कट ऑफ रहती है, किस तरह का रिजल्ट आता है, ये तो समय निर्धारित कर पाएगा। फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज पर। नमस्कार।